साथ रहती थी, काम करती थी और यही सच्चाई है। तो रेपिस्ट उनको ना समझे और ना ही उनको परेशान किया जाए। आज अभी मैं और मेरे एडवोकेट जी आएंगे तो हम उनसे अंदर साइन करा के लेके आएंगे। कल तक हमारी बेल लगा देंगे, जैसे कोर्ट से डेट मिलती है बेल हो जाएगी, क्योंकि वो कोई रेपिस्ट है नहीं। मैं कोर्ट में खड़े होकर जाके सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था मूवी के शूट से। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का शूट चल रहा था, जिसके प्रोड्यूसर थे वसीम रिजवी जी। तो वसीम रिजवी जी को पता था कि हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता है। और भी बहुत सारे दुश्मन थे, रवि सुधा चौधरी, मारुत सिंह, माही आनंद। और उसी बीच एक लड़की को ये लोग लाते हैं जिसका नाम था अनीता उपाध्याय, जिसको मैं कभी मिली नहीं, मैं उसको जानती नहीं। इन लोगों ने, क्योंकि वो लोग तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, सनोज जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, उन लोगों ने उस लड़की को मोहरा बनाया और मेरे पास भेजा, उस दुश्मन लड़की को जिसने दोस्ती का हाथ मेरे सामने बढ़ाया। दोस्ती का हाथ ही नहीं बल्कि वो मेरी बहन होने का दावा भी करती थी। उसने बोला कि आप बहुत परेशान चल रही हो, इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है आपके बीच, मैं एडवोकेट हूँ, आप मेरे पास आइए और एक छोटी सी कंप्लेंट लिखिए जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने सोचा ठीक है, पूरा दिन मेंटल करना। उसी बीच मोनालिसा का आना हुआ था, महाकुंभ की बैरल गर्ल लड़की जो है, सनोज जी ने उसको काम दिया था, फिल्म ऑफर की थी। तो इन लोगों के आंखों से और दिल से बर्दाश्त, आंखों से देखा नहीं जा रहा था, दिल में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि सनोज जी जो अच्छा कर रहे हैं, एक गरीब लड़की को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो होते हैं ना अपराधी टाइप और जलन वाले लोग, राक्षस टाइप हैवान, वो नहीं देखा गया उनको। उन्होंने सनोज जी के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया, मुझे भड़काना स्टार्ट कर दिया, मुझसे बोलना ये स्टार्ट कर दिया कि आपको तो दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, आपका यूज किया है, और मोनालिसा को लेके घूम रहा, ये वो कार गिफ्ट कर दी। बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली परेशान किया। इतना किया है कि एक लड़की तनाव में आके कोई भी हो, वो कोई ना कोई एक्शन ले लेगी। तो मैंने अपनी एफआईआर लिखाई, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी उसमें कि मुझे जूस में मिला के कुछ पिला दिया या मेरी गंदी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले ली, ये बात बिल्कुल झूठ है। और ये बात मैंने उस दिन भी उससे बोला था कि मैंने दीदी ये चीज़ें लिखी नहीं है, तो आपने मेरी कंप्लेंट में क्यों ऐड करवा दी। उसने बोला डोंट वेरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक एडवोकेट होने से पहले मैं आपकी बहन हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सर तुम्हारे साथ खड़े हैं, एडवोकेट रंजन सिन्हा जी, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। 1 हफ्ते में आपकी शादी कराऊंगी और शादी होने के बाद सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने बोला कि फिर भी ये चीज़ें गलत हैं, आप ऐसा मत लिखवाइए। उन्होंने बोला कि आप क्यों टेंशन ले रही हो, ऐसे केस तो मैं दिन में 100 केस हैंडल करती हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ। पूरा मुझे भरोसा दिलाया और मुझे लगा कि मुझे भरोसा उनके ऊपर हो गया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो, ऐसे ही लिखते होंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो चीज़ मैंने आपकी कंप्लेंट में ऐड की है, जो एक्सपर्ट के पास भेज के, वही सेम पुलिस स्टेशन में लिखाना है और वही 164 के बयान में भी करना है। तो मैंने सेम कर दिया। 2 दिन बाद जब हमारी धाराएं लग के रिपोर्ट की आती हैं तो मैंने देखा 376, 554 और मैं बहुत डर गई। मैं अपनी एफआईआर की कॉपी लेके सीधा उनके ऑफिस जाती हूँ और मैंने बोला कि मैम मैंने तो कभी बोला नहीं कि मेरा रेप हुआ है, मैं अपनी मर्जी से उनके साथ थी, अपनी मर्जी से रह रही थी, काम करती थी, मेरा रेप तो बिल्कुल हुआ नहीं। लड़ाई झगड़े तो हर किसी के फैमिली मैटर में होते हैं, छोटे मोटे, ये तो आम चीज़ है, हर किसी की फैमिली में होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहती हो। मैंने बोला कि मैम मुझे अपना केस वापस लेना है। उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारी तो सिर्फ लड़ाई थी, मेरी तो 10 साल की दुश्मनी है। अब तुम चाहे केस लो वापस चाहे ना लो, अब सीधा भेजूंगी उसको तिहाड़। और आज जो नौबत आई है, सनोज जी तिहाड़ में है, वो रेप नहीं, वो बहुत बड़ी साजिश थी जो उनके जितने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। वो बहुत बड़े गैंग हैं, 10-12 लोगों की वो टीम है जो मिले हुए हैं, पीठ पीछे से मार